अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। मैं हूं शेख नाज़िमा मैडम और मैं आज आप लोगों के सामने बुक रिव्यू के बारे में बताने वाली हूं। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फ़िल्म रिव्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने फ़िल्म रिव्यू के बारे में देखा था, उसी तरह से आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो बुक रिव्यू भी आ सकता है। लेकिन ये बुक रिव्यू जो है वो फ़िल्म रिव्यू की जगह पर आएगा। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में फ़िल्म रिव्यू नहीं पूछता है तो डेफ़िनेटली उसकी जगह पर बुक रिव्यू पूछा जाएगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, बुक रिव्यू भी उतना ही आसान है जितना कि फ़िल्म रिव्यू आसान था। और हमेशा की तरह मैंने अपने आंसर को भी बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में बनाया है। अब मैं आप लोगों को बताते चलूं कि बुक रिव्यू में हम लोगों को करना क्या है। बुक रिव्यू में हमें बुक का जायज़ा लेना है और उसमें हम कौन सी बुक का जायज़ा लेना है, हमें जो हमने पढ़ी है। ओके, तो मैंने एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4D हो सकता है। अगर मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अगर आप लोगों को फिल्म रिव्यू नहीं पूछता है तो आप लोगों को बुक रिव्यू पूछेगा। ओके, और सवाल कुछ इस तरह से पूछेगा कि यू हैव रिसेंटली रीड अ बुक, आपने हाल ही में एक बुक पढ़ी है, राइट अ रिव्यू इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑफ द बुक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको क्या करना है, आपका जो रिव्यू है, आपका जो जायज़ा है उस बुक के बारे में, वो 100 से 150 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है और आपको हेल्पिंग के तौर पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, अब वो पॉइंट्स क्या है देखते हैं हम लोग। टाइटल, ऑथर ऑफ द बुक, टाइटल यानी बुक का उन्वान क्या है और उस बुक के ऑथर यानी कि मुसन्निफ का नाम क्या है। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट, स्टोरी, इंफॉर्मेशन, है ना। वो बुक जो है वो कौन से सब्जेक्ट का हमें इशारा देती है और हमें क्या स्टोरी बताती है और उसमें हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है लैंग्वेज, स्टाइल, प्रेजेंटेशन। ओके, अब हमें अपने रिव्यू में लिखना होगा, हमें हमारे आंसर में लिखना होगा कि उस बुक की लैंग्वेज कैसी है, राइटर ने कौन से स्टाइल में उस बुक को लिखा है, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में लिखना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स और मैसेज। ओके, यानी बुक पढ़ने के बाद हमें क्या बेनिफिट हासिल हुआ और हमें उस बुक पढ़ने के बाद हमें क्या मैसेज मिलता है। तो मैंने ये आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए तैयार किया है बेटा। मैंने इस बुक को पढ़ा, इस बुक से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ, बहुत अच्छा मैसेज हमें मिला है। तो चलिए अब हम हमारे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा आंसर लिखने का स्टाइल होना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आंसर है हमारा बुक रिव्यू विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर APJ कलाम 1999, है ना। यानी बुक रिव्यू विंग्स ऑफ फायर हमारी बुक का नाम है, जिसे किसने लिखा है, डॉक्टर APJ कलाम ने 1999 में। अब हमको जो पहला पॉइंट दिया गया था, अब हम उसकी तरफ आते हैं, जिसमें है टाइटल, ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल क्या है, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम। ओके, ये बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आप बीती है, किसकी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। APJ अब्दुल कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं बेटा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है। इट इज़ रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस बुक को किसने लिखा है, APJ अब्दुल कलाम ने, जो भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ओके, यानी वो पहले जो है भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दिस स्टोरी टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ अ यंग बॉय फ्रॉम रामेश्वरम टू बिकम अ रिनाउंड साइंटिस्ट। अब ये स्टोरी जो है वो हमें एक यंग बॉय की जर्नी, उसका सफ़र बताती है। और उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है, एक छोटे से गांव से जिसका नाम है रामेश्वरम। और इस छोटे से गांव से लेकर वो किस तरह से एक रिनाउंड साइंटिस्ट बने। रिनाउंड का मतलब होता है बहुत ही जाने माने, बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट। तो ये उनका सफ़र है। इस पूरी किताब में उन्होंने अपना सफ़र, उन्होंने अपनी जर्नी बताया है कि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का किस तरह से एक मशहूर जो है वो साइंटिस्ट बना। उसके बाद अगला है सब्जेक्ट, स्टोरी, इंफॉर्मेशन।
द स्टोरी बिगन्स विथ कलाम एज ए बॉय इन द विलेज ऑफ रामेश्वरम where he lived with his parents and 4 brothers and 1 sister. स्टोरी शुरू होती है बेटा कलाम नाम के एक लड़के से जो कि एक छोटे से गांव में रहता है जिसका नाम है गांव का रामेश्वरम, जहां पर वो अपने माँ बाप के साथ में और 4 भाई और 1 बहन के साथ में रहता था. In this book, the author tells us how the role of family, relatives, friends and society contribute to individual's life. इस किताब में ऑथर ने मुसन्निफ ने बताया है यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताया है कि एक फैमिली के हमारा जो घर है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिश्तेदार जो है, हमारा ख़ानदान, हमारे दोस्त है ना, हमारी सोसाइटी मतलब हम जिस समाज में रहते हैं, एक इंडिविजुअल यानी कि फ़र्द की, एक शख्स की, एक इंसान की ज़िंदगी को बनाने में कितना अहम रोल प्ले करते हैं. कलाम डिस्क्राइब्स हिज विलेज वेयर एवरीवन लिव्स इन हार्मनी. कलाम ने ये भी बताया है कि अपने गांव के बारे में जहां हर कोई जो है बहुत ही, हार्मनी का मतलब होता है हम आहंगी है ना, यानी मिलजुल कर रहते थे. रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन वाज अननोन एट दैट टाइम. और मज़हब को लेकर इख्तिलाफात, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है इख्तिलाफात, यानी मज़हब को लेकर इख्तिलाफात बिल्कुल भी उनके गांव में अनजाना था, अननोन था. When he was very young, Kalam wanted to join the Indian Air Force, but he was not able to clear the interview. देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब वो बहुत यंग थे तो कलाम जो है वो ये चाहते थे कि वो इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन करे, लेकिन वो जो है ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर द इंटरव्यू. उन्होंने अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया था. लेकिन बच्चों देखो, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. फार फ्रॉम बीइंग डीमोटिवेटेड ही फोकसेस मोर ऑन हिज स्टडी. ओके, और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने के बाद, बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाने के बाद वो वापस उठ खड़े हुए और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पर फोकस किया. He went to NASA on a training program and he also met many geniuses who inspired him. और उसके बाद उन्होंने नासा जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर का नाम है, बहुत बड़े ट्रेनिंग सेंटर का नाम है जहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है वो बनाए जाते हैं. तो नासा को ट्रेनिंग प्रोग्राम को उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो है बहुत जीनियसेस यानी बहुत माहिर लोगों से, बहुत इंटेलिजेंट है ना लोगों से वो मिले और हु इंस्पायर्ड हिम. और वो सारे के सारे ने उन्हें, वो जीनियसेस ने, वो जितने भी माहिर लोग थे उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. द बुक ऑल्सो डिस्क्राइब लीडरशिप एंड टीम वर्क. और ये बुक हमें और किन चीज़ों के बारे में बताती है? लीडरशिप क्वालिटी के बारे में और टीम वर्क यानी मिलजुल कर काम करने के बारे में. ओवरऑल इट इज़ ए हार्ट टचिंग स्टोरी. और अगर ओवरऑल हम ये पूरी स्टोरी को अगर हम पढ़ेंगे, पूरी बुक को अगर हम पढ़ते हैं तो ये एक हार्ट टचिंग यानी दिल को छूने वाली कहानी है. अब थर्ड पॉइंट था लैंग्वेज स्टाइल प्रेजेंटेशन. द बुक इज़ रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट चिल्ड्रन कैन ईजीली अंडरस्टैंड. इस बुक को बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान ज़बान में लिखा गया है ताकि बच्चे जो है वो आसानी से समझ सकें. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम played a key role in Indian space research and the Indian missile program. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक की रोल की तरह एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है ना, हिंदुस्तान के स्पेस रिसर्च यानी खला में होने वाले जितना भी रिसर्च का काम है उसमें, और द इंडियन मिज़ाइल प्रोग्राम और भारत की मिज़ाइल बनाने के कामों में है ना, उन तमाम प्रोग्रामों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत ही की रोल यानी कि बहुत ही अहम रोल प्ले किया है. ड्यू टू हिम यानी उन्हीं की वजह से टुडे इंडिया हैज़ बिकम अ पावरफुल नेशन. और क्या हुआ है बच्चों कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से आज भारत जो है वो एक पावरफुल नेशन है ना, एक ताकतवर मुल्क के नाम से जाना जाता है. अब चौथा और आखिरी पॉइंट है हमारा बेनिफिट और मैसेज. दिस बुक इज़ फॉर एवरीवन हु वांट्स टू अचीव देयर ड्रीम. ये बुक उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं. इट टीचर्स अस टू ओवरकम फेलियर एंड मूव अहेड टुवर्ड्स अ ग्रैंड सक्सेस. और ये
बुक पढ़ने के बाद हमें ये लेसन मिलता है, ये बुक हमें ये सिखाती है कि फेलियर होने के बाद यानी नाकामयाब होने के बाद हमें गिरना नहीं है, बल्कि उठ खड़े होना है और आगे की तरफ बढ़ना है और एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेस, एक बेहतरीन कामयाबी हासिल करना है। ग्रैंड सक्सेस, दैट मीन्स बेहतरीन कामयाबी। Dr. APJ Kalam's simple living and positive thinking became an inspiration for the Indian youth. डॉक्टर APJ कलाम की सिंपल लिविंग है ना, सीधा साधा जो उनका रहन सहन था और उनकी पॉजिटिव थिंकिंग यानी उनकी मजबूत सोच जो है वो क्या देती है, हमें इंस्पिरेशन देती है ना, यानी अंधेरे में हमें रोशनी का चिराग की तरह है हमारे लिए, फॉर द इंडियन यूथ, खास करके हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोगों को ये मेरा बुक रिव्यू बहुत अच्छे से समझा होगा।